नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध हमेशा समय पर प्रवचन देने पहुंचते थे। वे आज तक कभी देर से नहीं आए और न ही आज तक किसी को उनकी वजह से इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज पहली बार उनके शिष्य काफी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पहुंचे थे। शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि शायद बुद्ध को आज कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया होगा, अन्यथा वे हमेशा समय पर आते हैं। इसी बीच अचानक गौतम बुद्ध वहां आए। उनके हाथ में एक कमल का फूल था। वे एक पेड़ के नीचे अपनी आसन पर बैठ गए। आश्रम में लगभग 500 शिष्य थे जो बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य था जिसका नाम महाकश्यप था। आश्रम के बाकी सभी शिष्यों का मानना था कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह न तो उनके साथ बैठता था न ही बुद्ध के प्रवचन सुनता था। उसने आज तक न तो कभी ध्यान लगाया न ही ध्यान लगाने की कोशिश की। वह बस पूरे दिन आश्रम में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कोई सनकी हो। कोई भी उससे बात करने नहीं जाता था और न ही वह किसी से बात करता था। जब मन करता तब आसपास के गांवों में जाकर थोड़ा भिक्षा मांग लेता और जो भी भोजन मिलता उसे खाकर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह बस आश्रम के पेड़ों, पौधों, बिखरी हुई पत्तियों, घास और वहां आने जाने वाले भिक्षुओं को देखता रहता था। आश्रम के सभी भिक्षु उसे मूर्ख और पागल समझते थे, जिसे कोई भी कुछ सिखा नहीं सकता था। इस दिन गौतम बुद्ध आए और अपनी मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए कमल के फूल को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे कि बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखने लगे। बुद्ध इतने ध्यानमग्न हो गए कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि मिनट घंटों में बदल गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे बस कमल के फूल को देखते रहे। अब वहां बैठे 500 शिष्यों में बेचैनी बढ़ने लगी। सभी प्रतीक्षा करते करते व्याकुल हो गए। तभी अचानक पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। जब शिष्यों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। महाकश्यप जोर जोर से हंस रहे थे। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उन्हें हंसते हुए देखा था। वे इतने गहरे और मुक्त भाव से हंस रहे थे, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ हंस रहा हो। उनकी हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी। भिक्षु बुद्ध की ओर देखने लगे। वे अब भी कमल के फूल को देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद महाकश्यप की हंसी रुक गई। तब बुद्ध ने अपनी नजरें कमल के फूल से हटाईं और शिष्यों की ओर देखकर कहा, तारानकन तारानकन, जो कुछ मैं शब्दों के माध्यम से तुम्हें दे सकता था वह मैं पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वह मैंने महाकश्यप को दे दिया है। तारानकन तारानकन, और यहीं से तारानकन, ज़ेन तारानकन की शुरुआत हुई। ज़ेन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है तारानकन तारानकन, ध्यान तारानकन तारानकन। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्म ने इस ध्यान परंपरा को चीन तक पहुंचाया, जहां इसे तारानकन तारानकन ज़ेन तारानकन कहा जाने लगा। फिर यह ज़ेन परंपरा चीन से जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। ज़ेन एक बहुत ही अनोखा लेकिन अद्भुत तरीका है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। इस परंपरा में न कोई निश्चित विज्ञान है, न कोई शिक्षाएं, न कोई शास्त्र और न ही कोई निश्चित साधना पद्धति।
आपको बस अपनी आंखें बंद करके बैठना होता है और प्रतीक्षा करनी होती है। फिर यह घटना आपके भीतर आज नहीं तो कल घटित होगी। ज़ेन परंपरा में ध्यान करने का कोई तय तरीका नहीं है। आपको बस ये देखना होता है कि आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, लेकिन उन विचारों में बहना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर अपने आप विलीन हो जाएगा। आपको बस उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखना है। जब आप अपने मन में उठने वाले विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं और फिर जब वह विचार खत्म हो जाता है और आप अगला विचार देखने के लिए तैयार होते हैं, तो आपको महसूस होगा कि दूसरा विचार पहले जितनी तेजी से नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो मन की भागदौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। फिर एक स्थिति आती है जब हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं रहता। तारांकन विचारों के बीच का यह विचार शून्यता ही सच्ची चेतना कहलाती है। तारांकन शुरुआत में यह विचार शून्यता कुछ सेकंड तक ही रहती है, अधिकतम 8-10 सेकंड, क्योंकि हमारा मस्तिष्क वर्षों से लगातार सोचने का आदी हो चुका है। लेकिन यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो ये समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जितना अधिक ये समय बढ़ेगा उतना अधिक हम ज़ेन को समझ पाएंगे, ज्ञान को समझ पाएंगे, और उतना ही अधिक हम अपने स्वयं के करीब आ जाएंगे।